नमस्कार, जय भारत। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे और आप सभी को टारगेट फॉर आईक्यू परिवार की तरफ से नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। और नए साल पर आप लोगों का आ गया है हरियाणा सिविल जज का नोटिफिकेशन, जिसमें काफ़ी सारी वैकेंसी आई हैं और आप काफ़ी सारे लोग इंतजार कर रहे थे। हरियाणा के बाद अब जो नंबर आएगा आप लोग देखना, वो आएगा आप लोगों का मोस्ट प्रोबेबिलिटी है आरजेएस और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार के नोटिफिकेशन भी आपको इस साल 100% देखने को मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं हरियाणा सिविल जज के एग्जाम को लेकर, क्या पैटर्न है, क्या कुछ इसमें बदलाव हुआ है या नहीं हुआ। तो पहले मैं बता दूं कि अभी आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस इसमें आएंगे, आपको बीएनएस और बीएनएसएस और बीएनए इसमें आपको अभी जो है नहीं देखने के लिए मिलेगा। पहला कंफ्यूजन तो ये मैं आप लोगों का दूर कर देता हूँ। फटाफट से जाइए और ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर इसके आप एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, 5 तारीख से लेकर 5 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक आप इसके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 1000 रुपये का इसमें चढ़ावा आप लोगों को चढ़ाना पड़ेगा, यानी आपको फीस 1000 रुपये जो है वो देनी पड़ेगी। इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को मैं देने वाला हूं, जो आपको ध्यान रखना है। क्या कि भाई 174 वैकेंसी है इसमें, 174 जो वैकेंसी आप लोगों की इसमें है टोटल। और 174 वैकेंसियों में अगर मैं देखूं आप लोगों की, तो इनमें जो है अगर हम बात करें तो इसमें जनरल, ओबीसी और जो रिजर्वेशन है केवल हरियाणा के लोगों को ही मिलेगा, आउटर्स को जो है वो नहीं मिलेगा। इसमें साफ साफ जो है वो लिखा है। तो अगर हम बात करें टोटल जनरल की, मतलब जो अदर स्टेट के लिए हैं, वो अगर हम बात करें तो 77 वैकेंसी हैं। बाकी इसमें एससी 30 हरियाणा की, और बैकवर्ड क्लास ए हरियाणा 10, बैकवर्ड क्लास बी हरियाणा 11, और ये इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस की भी जो है वो इस बार जो रखी गई है वो 10 वैकेंसी है। ठीक है, टोटल ये है। और बाकी आपके जो एक सर्विसमैन है, इन सब की कैटेगरी के हिसाब से भी ये वैकेंसी आप लोगों को देखने के लिए जो है टोटल मिलेगी। ठीक है, अगर हम बात करें तो एंटिसिपेटेड पोस्टिंग, क्योंकि 2 तरह की पोस्ट को कंबाइन करके निकालें, तो ये इनका ब्यौरा भी इस तरीके से आप लोगों को दे रखा है। अब मैं इस पे आप लोगों को आगे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूँ, सीधा सीधा टू द पॉइंट में, ताकि आप लोग काफी इसमें समय लगाएंगे। वैसे ये प्री मेंस और इंटरव्यू आप लोगों का इसमें होगा। प्री जो हो सकता है वो उसकी जो डेट भी इन्होंने टेंटेटिवली दे रखी है कि 3 मार्च को ये आपका प्रीलिम्स एग्जाम जो हो सकता है। मेंस जून और जुलाई में हो सकता है। इंटरव्यू को लेकर अभी कोई बात जो है क्लियर नहीं लिखी गई है, तो इन दोनों को टारगेट रखते हुए मतलब आपके पास जनवरी फरवरी ऐसे मान के चलिए 60 दिन आप लोगों के पास है, 60 डेज आप लोगों के पास है प्रीलिम्स एग्जाम को लेकर। ठीक है, तो ये आप लोग प्लीज याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, क्लियर है। इसके साथ साथ एग्जाम सेंटर आप लोगों के पता ही हरियाणा वगैरह में होंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं आप लोगों के। एंड इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट है ये, इस पर जाकर आप लोग जो है फॉर्म फिल कर देंगे। इसके साथ इसमें एक बड़ी चीज आपको ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्टिव होगा, नेगेटिव मार्किंग है, ओएमआर सीट आपको मिलेगी, एमसीक्यू फॉर्मेट में प्रीलिम्स होगा, ये आप लोगों को याद रखना है। और 125 नंबर का पेपर होगा, और जिसमें नेगेटिव मार्किंग 1/5 की नेगेटिव मार्किंग है, और इसमें 4 की जगह 5 ऑप्शन होंगे। प्यारे बच्चों, ये बात से ध्यान से सुनना। अगर मान लीजिएगा आपसे क्वेश्चन आता ही नहीं, ऐसे मान लेते क्वेश्चन स्किप कर रहे हैं, तब भी गोला फिल करना है आपको 5वें नंबर का, मतलब तब भी गोला आपको फिल करना है। ये ई मान लीजिएगा क्वेश्चन आता ही नहीं है, तब भी गोला फिल करना है। और अगर आप गोला फिल नहीं करते हैं तो याद रख लेना, पेनल्टी के तौर पर भी आपसे 1/5 मार्क्स जो है वो काट लिए जाएंगे। और यदि ऐसे 13 गोले ब्लैंक रह गए आपके, मतलब 13 क्वेश्चन करे नहीं, और उन 13 क्वेश्चन ना करने के बाद आपने ब्लैंक भी छोड़ दिया, तो आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये बात मैं बता दे रहा हूं, तो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे आप लोग, मतलब फिर कॉपी चेक नहीं होगी आपकी। ठीक है, तो ये सब चीजें फर्जीवाड़े को रोकने के लिए अच्छा इनिशिएटिव लिया, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए। और इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे, और इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना है कि इसमें क्या है, करंट इवेंट्स भी आप लोगों को मिलेंगे। फटाफट से इसमें देख लेते हैं, फटाफट से। इंटरनेशनल, नेशनल, लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल, हिस्ट्री, गवर्नेंस भी आपको मिलेगा। एंड इसके साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा, कैंडिडेट जो है वो इसमें रीजनिंग, थोड़ा बहुत मैप, जैसे एडीए में आपने देखा था, वो भी आप लोगों को थोड़ी सी चीजें जो है वो देखने के लिए मिलेंगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये आप इसके बाद प्री के बाद थोड़ा मेंस पर भी
10 टाइम्स लोग मेंस के लिए क्वालिफाइंग करेंगे, ये भी प्लीज़ आप लोग देख लेना। और इसके साथ मेंस को लेकर अभी कोई डेट तो आई नहीं, लेकिन जून जुलाई में आप लोगों का मेंस आ सकता है। ये सैलरी के बारे में बता रखा है। मेंस एग्जाम की बात करें तो आप लोगों के 5 पेपर होंगे। 5 में एक आपके 3 तो लॉ के पेपर हैं, सिविल लॉ 2 और क्रिमिनल लॉ पेपर नंबर 3। फिर एक लैंग्वेज का पेपर होगा, फिर एक हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज का आपका होगा, पूरा प्रॉपर होगा, जिसमें ऐसे आएगा, प्रेसिज आएगा और आपके सेंटेंस होंगे, कंपैरिजन होगा, करेक्शन होगा। फिर एक लैंग्वेज का होगा, इसमें ट्रांसलेशन होगी आप लोगों की, इसमें ऐसे आइटम्स वगैरह भी, ये भी पूरा पेपर है। यानी 2 पेपर जो है आपके पूरी तरीके से मेंस अगर मिलाएं तो 900 नंबर का आप लोगों का पूरा मेंस हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद वो जो है क्या होगा, आपका इंटरव्यू होगा। मेंस में कोई नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, ये आप लोगों को याद रखना है अपने रिटर्न फॉर्मेट में, ठीक है। क्लियर है, तो ये आप लोगों को याद रखना है, क्लियर है। इसके बाद सभी पेपर 3 घंटे का होगा, ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, वाइवा आपको लोग इंटरव्यू 200 नंबर का इंटरव्यू होगा, ये डिसाइड करता है भैया हरियाणा में, ये भी मैं आप लोगों को बता दूं फटाफट से, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, और इसमें मेंस में आपको 33% मार्क्स लाने हैं, ये भी आप लोगों को याद रखना है कि इसमें एटलीस्ट 33% मार्क्स मेंस में आपको लाने ही पड़ेंगे। ये आप लोगों को साफ साफ जो है वो साफ इसमें मेंशन कर रखा है, ठीक है। इसके साथ एक चीज और आप लोगों को मैं बता दूं, वो नंबर ऑफ वैकेंसी के जो इंटरव्यू में बुलाएंगे वो 3 टाइम्स यानी 3 गुना लोगों को यहाँ पर बुलाया जाएगा। और इसके बाद अगर मैं आप लोगों की बात करूं तो यहाँ पर मतलब वही बेसिक प्रोविजन है, कौन कौन इसमें भाग ले सकते हैं, कौन नहीं। एज लिमिट दे रखी है 21 साल से 42 साल तक, और केवल हरियाणा के जो लोग हैं उन्हें ये छूट जो है वो मिल जाएगी। हरियाणा वाले लोगों को 5-5 साल की जो है छूट दे रखी है ऑलमोस्ट सभी में, ठीक है। तो 5 ईयर की है, जो इसका बेनिफिट लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। एज सर्विसमैन के बारे में कुछ प्रोविजन दे रखे हैं, EWS के बारे में प्रोविजन दे रखे हैं, तो प्लीज़ इस पे जो है आप लोग फटाफट से लग जाइएगा सारे बच्चे। 1000 रुपये फीस है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था। 31 तारीख से पहले इसको जो है आप लोग प्लीज़ जो है सबमिट कर दीजिएगा इसकी वेबसाइट पर जाकर, ये आप लोगों को काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब के बारे में PWD इन सब के बारे में जो है प्रोविज़न जो है वो दे रखे हैं, जो आप जो है एग्ज़ाम में फॉर्म भरने से पहले एक बार देख लेना भाई, जो लोग जिस कैटेगरी से आ रहे हैं, ठीक है। और इसके लिए टारगेट फॉर IQ पे हम लोग 5 जनवरी से एक नया क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं 16 डेज के लिए, 2 महीने के लिए। तो जो लोग इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहें कर सकते हैं। अंकिता मैम इसमें पढ़ाएंगी, लाइव क्लास होगा, नोट्स, टेस्ट सीरीज हम इसमें देंगे आपको, 10 मॉक टेस्ट पेपर देंगे हरियाणा सिविल जज के लिए। तो जो लोग चाहें तो प्लीज़ आप इसको जो है कर भर सकते हैं, यानी हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और इस कोर्स में लाइव क्लासेस, नोट्स, कंटेंट, टेस्ट सीरीज, 10 मॉक्स हम देंगे, प्लस सभी टेस्ट पेपर के सब्जेक्ट वाइज टेस्ट पेपर भी हम लोग जो है वो देंगे, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग जो है इस कोर्स को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं और इस टारगेट फॉर IQ से जुड़ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम देखें तो इसमें ग्राउंड बता रखे हैं भैया कि क्या क्या फॉर्म से रिलेटेड क्या क्या ग्राउंड है, तो वो मैंने बताया नहीं, जो केवल इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने बता दी है। टारगेट फॉर IQ का अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो आपको ऐप से भी जाके डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं, और फिर अगर ऐप से नहीं करेंगे तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप या क्वेरी करके ज्वाइन कर सकते हैं। इसको लेकर एक नई वीडियो बनाएंगे। 5 जनवरी से हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं, 5 जनवरी से जो भी लोग हरियाणा सिविल जज का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसे फटाफट से ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू।